अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द फ्यूचर लीडर्स आज स्टडी ट्रेन, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं आप सबके लिए न्यूमेरिकल्स के साथ साथ मोटिवेशनल वीडियोस, टेंसेस का कोर्स और सेंटेंसेस भी आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज जो कि आज हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। प्रॉब्लम सेंस में कि हमारे बच्चों को भी बोलनी नहीं आती, बड़ों को भी, बुजुर्गों को भी, जिनको भी, जहां भी आप चले जाओ, आप लोगों को इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है। और ग्रामेटिक इंग्लिश बोलने में तो बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए टेंसेस का जो है वो कुछ पार्ट्स लेके आया था पहले भी, जिसमें आपको मैं वो टेंसेस के पार्ट्स दिखा रहा था या सुना रहा था या बोलना सिखा रहा था, जिसको आप इजीली अपने घरों में बोल सकते हो, अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ। इन सेंटेंसेस में आप लोगों को कोई भी ग्रामेटिक चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ ये सिंपल बोलने की जरूरत है, बस थोड़ी सी अपने कॉन्फिडेंस डेवलप करने की जरूरत है। समटाइम आपको इंग्लिश आ रही होती है, आप नहीं बोलते, हेजिटेट फील करते हो कहीं गलत ना हो जाए। इंग्लिश गलत बोलने से आहिस्ता आहिस्ता आती है। तो खैर, ये वो सेंटेंसेज हैं जो घर में आपको अपने बच्चों के साथ बोलने चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो भी आपके साथ बोलें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने जो है वर्कर्स के, को वर्कर्स के साथ, सबके साथ भी ये सेंटेंसेज बोल सकते हैं। और ये सेंटेंसेज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं इन फ्यूचर में। तो आप लोगों को इन सेंटेंसेस पे अमल करना चाहिए और इन सेंटेंसेस को बोलना चाहिए। तो ये देखते हैं कि कुछ यूनिक सेंटेंसेस मैं आपके लेके आया हूं, जिन सेंटेंसेस को देख के आप लोग जो हो अपनी लाइफ में इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। इसमें कोई आपको ग्रामेटिक चीज नहीं मिलेगी, सिंपल सेंटेंसेस है। जैसे कि पहला सेंटेंस है आपका, मुझे इसकी आदत है। समटाइम आप कहते हो कि यार मुझे इस चीज की आदत है, मैं इस चीज का यूज टू हूं, या मुझे इस चीज की आदत है। तो आप बजाय इसके कि मुझे ये कहो कि मुझे इसकी आदत है, आप ये कह सकते हो आई एम यूज टू इट। आई एम यूज टू इट। समटाइम कोई बात हो रही होती है जिसमें आप कहते हो यार मुझे इस चीज की आदत है, मैं क्या करूं। तो आप ये कह सकते हो आई एम यूज टू इट अपने बच्चों के साथ भी, ताकि वो आप लोगों की बात पिक करें, दोबारा वो भी आपके साथ रिपीट ये बात करने की कोशिश करें। सेंटेंस नंबर 2 है, मुझे इल्जाम मत दो। समटाइम ऐसे होता है कि कुछ लोग, आप लोग सब, आपके साथ बहस चल रही है, कुछ बातें शातें आपकी आपस में हो रही हैं, तो कुछ गर्म मिजाजी की बातें भी हो जाती हैं। तो उसमें आपको समटाइम ऐसा लगता है कि अगला बंदा आपको कोई इल्जाम दे रहा है या आप पे कोई ऐसी बात कह रहा है जो आपके साथ मुंसलिक नहीं है या नहीं होनी चाहिए। तो उसको आपको ये कहना चाहिए, डोंट ब्लेम मी, कि मुझे इल्जाम मत दो यार, मुझ पे ये बात ना डालो। डोंट ब्लेम मी, मुझे इल्जाम मत दो। ये आप अपने घर में सबके साथ जब बोलेंगे तो उनमें भी कॉन्फिडेंस आएगा, वो भी चीज बोलने की कोशिश करेंगे। अगला सेंटेंस है आपका, वो काम का नहीं है। समटाइम ऐसे होता है कि आप किसी बंदे को सजेशन देते हो कि यार उससे काम करवा लेते हैं, या उससे मशवरा कर लेते हैं, या उससे किसी बात से कोई काम करवा लेते हैं। तो आप कहते हो कि नहीं यार वो बंदा किसी काम का नहीं है, तो ही इज गुड फॉर नथिंग, ही इज गुड फॉर नथिंग, कि यार वो किसी काम का नहीं है। देखिए कितने मुश्किल सेंटेंस है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, सिंपल सेंटेंसेस है। आपको इजीली बस इसको बोलने का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए। इसमें इज, एम, आर, हैज, हैव कहीं भी इस्तेमाल नहीं है। सिंपल ये सेंटेंसेस है जिसको आपको बोलना चाहिए और बड़े अच्छे हैं आपके लिए बोलने के लिए। अगला है, सबके लिए पानी लाओ। समटाइम आप किसी के घर गेस्ट जाते हो या कोई आपके घर गेस्ट आते हैं, तो आप जिसके घर गेस्ट जाते हो तो अपने बच्चों को या बच्चे को किसी को कहते हैं बेटा जाओ सबके लिए पानी लेके आओ। या आपके घर गेस्ट आते हैं तो आप अपने किसी बच्चे को या बच्चे को कहते हो या बेटा जाओ सबके लिए पानी लेके आओ। तो आपको उनको इस तरह कहना चाहिए, ब्रिंग वाटर फॉर एवरीवन। बेटा ब्रिंग वाटर फॉर एवरीवन, जाओ सबके लिए पानी लेके आओ। बजाय इसके कि आप उसको उर्दू में कहो। उर्दू में कहना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंगली आपको सेंटेंसेस खाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उर्दू एक बुरी लैंग्वेज है, हमारी खुद की लैंग्वेज है, लेकिन क्योंकि इंग्लिश हमारी एक नीड बन चुकी है इंटरनेशनली, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सेंटेंसेस आपको बोलने चाहिए। ब्रिंग वाटर फॉर एवरीवन। एक तरफ को हो जाओ। समटाइम आप कहीं बाहर जा रहे हो, रोड पे जा रहे हो अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आपको कहना चाहते हो यार एक साइड पे जो ट्रैफिक आ रही है, या कहीं पे आपको कीचड़ नजर आ रहा है, या अपने बच्चे को साइड पे करना चाहते हो, कहीं पे कोई हर्डल नजर आ रहा है, आप कहते हैं एक साइड पे हो जाओ। तो बजाय इसके ये कहने के एक साइड पे हो जाओ, आप कह सकते हो गेट अ साइड बेटा, गेट अ साइड बच्चे, गेट अ साइड माय फ्रेंड, या गेट अ साइड माय डियर, कि एक साइड पे हो जाओ, गेट अ साइड। कितना मुश्किल है। अगला है, तुम्हारे साथ मसला क्या है। समटाइम आप कहीं आर्गूमेंट में फंसे हुए हो, कहीं पे आप बात कर रहे हो, कोई आपकी बीच में कोई ऐसे बहस बहस मुबासा हो रहा है, तो आप उसमें गुस्से में आ जाते हैं, तुम्हारा सा मसला क्या है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। ये तो सिंपली आप बोलते भी हो, और लोगों को ये बोलना वर्ड आता भी। ऐसी बात नहीं कि लोग ये वर्ड बोल नहीं पाते, लोगों को ये वर्ड बोलना भी आता है, बस हेजिटेट फील करते हैं कि यार मैं कैसे बोलूंगा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू कहूंगा तो लोगों पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हाय लोग बुरा ना सोचे। तो बहुत मुश्किल नहीं है, तुम्हारे साथ क्या मसला है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। तो ऐसे ही आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमसे मतलब। समटाइम ये भी आप बहस मुबासे में समटाइम जब बात कर रहे हो, तो कोई थर्ड पर्सन आके आपके बीच में इंटरप्ट करता है या अपनी सजेशन बिला वजह देने की कोशिश करता है, जो कि आप चाहते हो कि हमें सजेशन ना दे, तो आप उसको कहते हैं तुमसे क्या मतलब, तुमसे क्या मतलब है। तो आप कह सकते हैं नॉन ऑफ योर बिजनेस, यार दिस इज नॉन ऑफ योर बिजनेस, आप साइड पे हो जाओ, आपकी मुझे मशवरे की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कितना आसान है ये। आप जहमत मत कीजिए। समटाइम आप किसी अपने बड़े बुजुर्ग को या किसी टीचर को या किसी रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी को, वो कोई काम खुद से करना लगता है, तो आप उसको कहते हो यार आप ना करें सर, मैं कर लेता हूँ। तो आप उसको जब जहमत से कहते हो कि आप जहमत मत कीजिए, तो आप उनको कह सकते हो प्लीज डोंट बॉदर, प्लीज डोंट बॉदर। जब आप खुद से ये वर्ड किसी अपने सीनियर के साथ बोलोगे, तो आपके इर्द गिर्द के जो बच्चे हैं या जो लोग हैं देख रहे हैं, वो भी आपके साथ देखने में कॉन्फिडेंस आएगा, वो भी वर्ड बोलना सीखेंगे, सेंटेंस बोलना सीखेंगे। तो ऐसे आपकी इंग्लिश की कैपेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है।
अगला, यकीन करना मुश्किल है। समटाइम आपके पास सामने किसी ऐसी चीज की बात हो रही है, किसी ऐसे शख्स के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में आपको लगता है ये बात झूठ है या ये मुश्किल है, ये ऐसी बात मुझे हजम नहीं हो रही, आप कहते हो ना यार ये बात मुझे हजम नहीं हो रही, मुझे समझ नहीं आ रही, तो आप उसको कह सकते हो कि इट्स हार्ड टू बिलीव, इट्स हार्ड टू बिलीव, ये ऐसा हो नहीं सकता। वैसे अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन इट्स हार्ड टू बिलीव, इसमें यकीन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जुबान संभालो अपनी। अगला सेंटेंस है, समटाइम ये भी आप आर्गूमेंट्स में, लड़ाई के वक्त जब आप लोग आपस में बात कर रहे हो, बहस मुबासा चल रहा है, तो कोई शख्स आपको ऐसी कोई बात कह देता है जो आपको नागवार गुजरती है, आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप उसको कह सकते हो यार होल्ड योर टंग, अपनी जुबान संभाल के बात करो, मेरे से ऐसे बात करेंगे या तुम्हें जरूरत नहीं, आप ऐसे ऐसे बात कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल सेंटेंस नहीं है। नेक्स्ट है, मैं सबक सिखाऊंगा तुम्हें। ये भी आप समटाइम लड़ाई के मूड में जब होते हो, आप उसके गुस्से में कह रहे हो यार मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, देखना एक दिन मैं सबक सिखाऊंगा, अभी मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पा रहा लेकिन एक दिन मैं सबक सिखाऊंगा, याद रखना। ये भी गुस्से में किए जाने वाले वर्ड्स हैं, तो इसको आप कह सकते हो आई विल टीच यू अ लेसन, कि मैं तुम्हें एक दिन सबक सिखाऊंगा, याद रखना। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल सेंटेंसेस हैं, बिल्कुल आसान सेंटेंस है, कोई भी मुश्किल नहीं, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। अगला सेंटेंस है, मैं कुछ नहीं कह सकता। यानी कि समटाइम आपके सामने कोई ऐसी बात हो रही है जिसमें आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्या बात हो रही है, या उस चीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है, तो मेरे ख्याल से, और बल्कि हमारे बड़े भी कहते हैं, जहाँ पे जिस चीज पे आपको इल्म नहीं होता उस चीज में आपको खामोश रहना है बेहतर। उसमें वहां पे आप इजीली कह सकते हो आई हैव नो आइडिया, यार मुझे इस चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैं नहीं जानता ये आप क्या बात कर रहे हो। तो ये वो सेंटेंसेस हैं जिनको आप अपनी डेली लाइफ में इजीली बोल सकते हो, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने में। यार देखो कितने मुश्किल है, एक एक लाइन का सेंटेंस है और इसमें कोई ग्रामेटिक चीजें यूज नहीं हो रही, सिंपल सेंटेंसेस हैं। घर में बोले, अपने फ्रेंड के साथ भी बोले, आज से बोलने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। मैंने पहले 10 पार्ट भी इसके पहले भी अवेलेबल है, 11 पार्ट लेके आए आप लोगों की खातिर लेके आए ताकि आप लोग सीखो, अपने घर में फ्रेंड्स अपने बच्चों के साथ भी बोलो। आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद लगी आई है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, आपको कंफ्यूजन है या कोई चीज इंप्रूव करनी चाहिए तो मुझे आप जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कट इट।